अस्सलामुअलैकुम। तो हम कर रहे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है लेजनेला न्यूमोफिला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। लाइक ग्राम नेगेटिव में भी क्लासिफिकेशन है, तो उसमें जो रॉड बैक्टीरियाज़ हैं ग्राम नेगेटिव उसमें है लेजनेला। अब लेजनेला न्यूमोफिला या अगर आप इजीली याद रखना चाहो तो वो लेजनेला निमोनिया बैक्टीरिया है। एक्चुअली ये लेजनेला जो है वो निमोनिया ही कॉज करता है। जो अगर तो आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें टिपिकल एंड एटिपिकल निमोनिया होता है, तो लेजनेला जो है वो एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है। बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं और रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। ये क्या कॉज करेगा? लेजनेला आपका एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा। एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा। और इसका याद रखना है कि ये कौन से मतलब इसका एसोसिएशन जो है मतलब स्प्रेड कैसे होगा, तो स्प्रेड से ऐसे याद रख लेना, ह्यूमिड एयर से याद रख लेना, या तो आप ह्यूमिड एयर से याद रख लें। कॉमनली याद रखना तो एयर कंडीशनर जो होते हैं, एयर कंडीशनर से ये स्प्रेड होता है। मतलब आप अगर रात के टाइम एयर कंडीशनर के सामने सोते हैं, सुबह उठ के अगर आपको निमोनिया हुआ होता है तो उसका कॉजिंग एजेंट लेजनेला होगा। एयर कंडीशनर या फिर सी शोर मतलब साहली इलाकों में अगर आपको निमोनिया होता है तो वो लेजनेला होगा। तो ये इसकी स्प्रेड कहाँ पे होगी, ट्रांसमिशन कहाँ भी होगी, मतलब पाया कहाँ पे जाएगा? ये होगा स्प्रेड फ्रॉम एयर कंडीशनर्स या फिर सी शोर। तो अब ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा। एटिपिकल निमोनिया के सिम्टम्स क्या होंगे? लेजनेला की वजह से जो एटिपिकल निमोनिया होगा उसके 5 सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। तो 5 सिम्टम्स में पहले क्या आएगा पेशेंट को? एक तो एटिपिकल निमोनिया जब होता है तो उसको तो एटिपिकल निमोनिया में सभी जो एटिपिकल निमोनिया होंगे उनमें होगा ड्राई कफ, मतलब खुश्क खांसी होगी, ड्राई कफ होगी। सिम्टम्स क्या आएंगे? पहला सिम्टम, 5 सिम्टम आपने याद रखने हैं। तो पहला आएगा ड्राई कफ, मतलब खुश्क खांसी बगैर बलगम के, नॉन पुरुलेंट कफ। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, आपने जो याद रखना है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकली भी आपको रूल आउट करवाएगा कि ये लेजनेला है या नहीं, तो वो ये है कि हाइपोनाइट्रीमिया। अगर पेशेंट को निमोनिया हो साथ में हाइपोनाइट्रीमिया हो तो वो कन्फर्म है कि वो लेजनेला है। हाइपोनाइट्रीमिया हाइपोनाइट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल कम हो जाएगा। सोडियम लेवल कितना कम होगा? 135 से लो हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? पेशेंट को डायरिया हो सकता है, तो डायरिया होगा। डायरिया चौथा सिम्टम्स आएगा। पेशेंट को क्या होगा? लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है, उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सॉरी, लिम्फेडिनाइटिस नहीं होगा, पेशेंट को लिम्फोमास होंगे, लिम्फोपीनिया होगा, मतलब इनके वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, लिम्फोपीनिया होगा, मतलब वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगा। और लास्ट में क्या सिम्टम आएगा? कन्फ्यूजन। तो इतने सारे सिम्टम्स याद रखने की इतना खास ज़रूरत नहीं कि डायरिया की और भी कॉजेज़ हो सकती हैं, लिम्फोपीनिया होने की और कॉजेज़ भी हो सकती है, लेकिन लिम्फोपीनिया अगर वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं इन्फेक्शन में मेन ले तो वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होना चाहिए ना, लिम्फोपीनिया के अंदर कम होंगे, कन्फ्यूजन होगी। और जो मेनली याद रखना है वो हाइपोनाइट्रीमिया होगा। ड्राई कफ तो आपको ये बताएगा ना कि एटिपिकल है। एटिपिकल में किस एजेंट की वजह से हो सकता है? तो लेजनेला है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इन्वेस्टिगेट भी तो करना है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने यूरिन एग्जामिनेशन करनी है सिंपली। तो लेजनेला को रूल आउट करने के लिए आपने यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये लेजनेला है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? यूरिन एंटीजन टेस्ट, यूरिन एंटीजन टेस्ट करेंगे बस। और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है।
वैसे तो एटिपिकल निमोनियाज को कवर करने के लिए जो बेस्ट ड्रग है वो है अजिथ्रोमाइसिन, मतलब आपको मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड्स जो है, मैक्रोलाइड्स में कौन से ड्रग्स आते हैं आपके? अजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। लेकिन यहाँ पे एटिपिकल के अंदर जो आपने याद रखनी है वो अजिथ्रोमाइसिन है। अगर अजिथ्रोमाइसिन के साथ ऑप्शन में हो लेवोफ्लॉक्सासिन, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा? लेवोफ्लॉक्सासिन। तो आपने लेवोफ्लॉक्सासिन को टिक करना है, क्योंकि करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लेवोफ्लॉक्सासिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अगर जिथ्रो हो तो अजिथ्रो भी ड्रग ऑफ चॉइस है। बेस्ट कवर, दोनों बेस्ट कवर करती है, लेकिन बेस्ट जो है अजिथ्रो से ज़्यादा लेवोफ्लॉक्सासिन कवर करती है। तो ये था आपका लेजियोनेला का आपने इस तरह याद रख लेना। एक तो ये चीज़ तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं, रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। ये कॉज क्या करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। निमोनिया ऑफ कोर्स आपको पता होगा सर्दी लग जाती है, सर्दी लगने की वजह से, तो सर्दी से आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद करो कि एयर कंडीशनर की वजह से निमोनिया होगा। और निमोनिया के सिम्टम्स में ड्राई कफ तो होगी, एटिपिकल निमोनिया को शो करेगा, साथ में हाइपोनाइट्रीमिया हो तो आपने ये सोचना है कि ये लेजियोनेला है। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस लेवोफ्लॉक्सासिन और मैक्रोलाइड मतलब एजिथ्रोमाइसिन। तो ये आपका था लेजियोनेला।